नमस्कार, राम राम। आज हम खरोड़ा स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और वैक्सीनेशन के लिए जो भ्रांतियां हैं, ग्रामीण अंचलों में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। उन सारी भ्रांतियों को, जो सवाल हैं लोगों का, उन सब सवालों को लेकर हम डॉक्टर मैम के पास पहुंचे हैं और डॉक्टर मैम से जानते हैं कि जो भ्रांतियां हैं, काफ़ी सारे लोगों का सवाल हैं, तो इन सब सवालों का हम जवाब लेने के लिए मैम के पास पहुंचे हैं और जानते हैं कि कैसे कोविड वैक्सीन के लोगों को जागरूक होना चाहिए और कोरोना वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए लोगों को। तो हम मैम का सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, लोगों का काफ़ी सारा सवाल है। सबसे पहले तो हम आपसे यही सवाल करेंगे कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। लोगों को यदि वैक्सीनेशन ज़रूर है तो क्यों ज़रूरी है वैक्सीनेशन? देखिए, कोई भी बीमारी जब होती है, जब वो बहुत बड़े स्केल में लोगों को इन्फेक्ट करती है या बहुत जल्दी फैलती है, तो उसका हमको एक समुचित इलाज करना होता है ताकि बार बार वो बीमारी हमारी सोसाइटी को प्रभावित न करे। जैसा कि हम बच्चों में टीकाकरण करते हैं, क्योंकि उससे अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरीके से ये कोरोना हम देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है, इसके इफ़ेक्ट बहुत बुरे आ रहे हैं, जिसके कारण अकाल मृत्यु बहुत अधिक हो रही है। तो इसलिए इसमें वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे जब ये वैक्सीनेशन के बाद अगर इन्फेक्शन होता है दोबारा मरीज को, तो वो उतनी बुरी कंडीशन में कभी नहीं जाएगा जितना कि बिना वैक्सीनेशन के वो जा सकता है। एक हल्के सर्दी खांसी बुखार से वो निकल जाएगा, अगर कोरोना उसको इन्फेक्ट भी करता है तो भी। इसलिए वैक्सीनेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, ग्रामीण अंचल के लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगाने से फीवर आ रहा है और लोग इससे डर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी हमारा तबीयत और गड़बड़ा ना जाए। तो उनसे उन लोगों को आप क्या करना चाहते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों का ये स्पष्ट मत होता है कि अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं या कोई वैक्सीन लगा रहे हैं तो हमको हमेशा अच्छा लगना चाहिए। पर जैसे हम दवाई लेते हैं, उसके भी हम बता के लेते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, इसमें आपको सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है। कोई भी दवाई से होता नहीं है, वो बात अलग है। उसी तरीके से वैक्सीन का भी है। हम बाहर से आपके शरीर में वही चीज़ डाल रहे हैं जो कि आपको इन्फेक्ट बाद में करने वाली है, जिसका कि प्रभाव हमने काफ़ी कम कर दिया। लेकिन शरीर जब उससे लड़ता है तो शरीर की भी क्षमता कम होती है, और लड़ने के दौरान ये जो बुखार है, किसी किसी को, सबको नहीं, बुखार आ सकता है, जो कि ज़रा भी जिससे खतरा मरीज को नहीं होगा, क्योंकि हम उतनी दवाइयाँ अपने पास तैयार रखते हैं, कई को हम दे देते हैं या हमारे पास अवेलेबल होती। तो बुखार से डरने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हल्का बुखार आना या कोई और सिम्टम आना, थोड़ा बहुत सर दर्द होना, चक्कर आना, ये किसी भी वैक्सीनेशन के साथ में हो सकता है। इसका बड़ा भी इफ़ेक्ट हो सकता है, जो कि बताया गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने लंबे वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है। सिर्फ हल्का बुखार, वैक्सीन जहाँ लगा है वहाँ हल्का दर्द, कभी कभी थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है तो सर दर्द या चक्कर, लेकिन किसी पेशेंट को कोई हानि नहीं हुई। इसलिए आप आराम से वैक्सीन लगवाइए और बुखार से बिल्कुल मत घबराइए। मैम, ग्रामीण अंचलों में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ग्रामीण अंचल के लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन से लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है। वैक्सीनेशन तो किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों का कहना है वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड लोगों को हो जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। मृत्यु तो अभी तक भगवान की हमारे पे कृपा रही, ईश्वर की, कि किसी की नहीं हुई है वैक्सीन लगने के बाद में, ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। वैक्सीन लगने के वैक्सीन के 2 डोज होते हैं। दूसरा डोज लगने के 14 दिन के बाद हमारे शरीर में उतनी एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे कि हमको अगली बार जब कोरोना हमारे पे प्रहार करेगा तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अगर वैक्सीन के बाद भी कोरोना से आप इन्फेक्ट होते हैं 14 दिन के बाद, तो आपके शरीर पे कोरोना उतना घातक प्रभाव नहीं डालेगा जो बिना वैक्सीन के आप पे वो डालता। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन होने में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सेकेंड डोज के अगले 15 दिन तक आपको सारी जो सुरक्षा के जो मापदंड हैं उनका पालन करना है, क्योंकि उस दौरान अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो शायद हमारा शरीर उतने अच्छे से उससे नहीं लड़ पाता है, क्योंकि हमको उतना समय चाहिए
हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के अगेंस्ट लड़ने के लिए दवाइयाँ बनाने हमको वो एक समय चाहिए होता है। उसके बाद जब वो दवाइयाँ बन जाती हैं, अब अगर वो हमको इन्फेक्ट करेगा तो हम उससे बचे रहेंगे। साधारण हमको सर्दी खांसी बुखार होगा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा घातक उसका परिणाम हमारे पे नहीं होगा। तो इसलिए वैक्सीन के बाद में कोरोना होगा ही नहीं ऐसा नहीं है, होगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही कम रहेगा, जिससे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। मैम, जो भ्रांतियां हैं उससे लोगों को जागरूक कैसे कर सकते हैं? क्या है कि स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन होने काफ़ी समय पहले से शुरू हो गए, लेकिन वैक्सीनेशन कराने लोग आ नहीं रहते। कुछ दिनों से भीड़ लगनी शुरू हुई है। लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सकता है, ग्रामीण लोगों को? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसे कि इस स्वास्थ्य केंद्र में पहला वैक्सीन मैंने खुद को लगाया था, है ना। तो हम जब स्वयं आगे आएंगे और हमारे यहाँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है वो जब फील्ड में जाएंगे, तो मेरी उनसे विनती रहेगी कि वो बाकी लोगों को से मिले और उनको बताएं कि हमने वैक्सीन लगवाया है और हमको अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, या हम सेकंड डोज भी लगवा लेंगे, या इसके बाद में हमको अच्छा लग रहा है, हम सारे नियमों का भी पालन कर रहे हैं। तो हमको पर्सन टू पर्सन ही इसको मूव करना पड़ेगा, इस हमारे संदेश को। बाकी अभी हम यहाँ से जो भी बोलेंगे कि लगवाना ज़रूरी है, ज़रूरी तो है ही, पर इसका जो डर है ग्रामीण अंचल में वो तभी कम होगा जब वो अपने पड़ोसियों से जिन्होंने लगवाया है उनसे रूबरू बात करेंगे। हम यहाँ से बताएंगे वैक्सीन में डर नहीं है तो शायद वो हम पे बिलीव ना करे, लेकिन जब उनका पड़ोसी लगवा के आएगा और वो उनको अच्छा दिखेगा तो वो फिर पूरा विश्वास करके और ज़रूर वो वैक्सीन लगवाने आएंगे। ग्रामीण अंचलों में जो लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, मैं तो उनसे कहूँगी कि वो बिल्कुल ना डरें और अपनी बारी आती है, जैसे कि एज का हमने स्लॉट्स बनाए हुए हैं, तो जैसे ही उनकी बारी आती है वो तुरंत आएँ और वैक्सीन लगवाएं, और बिना मन में कोई डर रखे वो अच्छे से वैक्सीन लगवाएं। साइकोलॉजिकली बिल्कुल हर्ट ना हो कि हमको ये हो जाएगा, हमको वो हो जाएगा, ये सोच के वो ना आए, और उसके आगे भी वो कई दिनों तक सारी सुरक्षा के नियमों का पालन करें। उनको कुछ नहीं होगा, और वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपने को तो रखें ही, अब समाज को भी हम सुरक्षित रखें। मैम, आज के जो युवा हैं जो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, वो वैक्सीनेशन कैसे करा सकते हैं? क्या है कि अभी मापदंड तैयार किया गया है, उसमें युवा उस मापदंड में नहीं आते हैं, नहीं शामिल होते हैं, तो किस प्रकार से वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं अभी? वैक्सीनेशन तो देखिए ऐसा है कि जैसे ही उनका एज ग्रुप का आएगा, जो कि धीरे से आ ही जाएगा, तो उस वक्त उनको कराना है, लेकिन उतने दिनों तक वो सारे सुरक्षा के नियमों का पालन करें, बुरी आदतों से बचे रहें। हाथ धोना हुआ, सैनिटाइज़र का यूज़ हुआ, मास्क पहनना हुआ, दूरी बना के, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बना के रखना हुआ, सावधानी रखें, ज़्यादा भीड़ भरी जगहों पे बिना वजह न जाए, क्योंकि युवा जो है वो काफ़ी घूमता है, और व्यायाम हुआ, आहार अच्छा हुआ, इन सब चीज़ों को लेके तो वो ऑटोमेटिक वो इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, और तब तक आ ही जाएगा उनका वैक्सीन लगाने का समय, बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी हमने कितने 3 से 4 करोड़ लोगों को हमारे यहाँ वैक्सीन लग चुका है। हमारा बहुत बड़ा देश है, सो हमको समय लगेगा इन सब चीज़ों को करने में, लेकिन उनका समय आ जाएगा, तब तक उनको इस तरीके से अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। मैम, कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि शराब के सेवन से कोरोना नहीं होता है, या फिर नशे के सेवन से कोरोना नहीं होता। उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो ये सोचते हैं कि शराब या नशे के सेवन से कोरोना नहीं होता है, कोरोना पास नहीं आता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी ऑथेंटिक हमारे पास कोई रिसर्च नहीं आया हुआ है, बल्कि जैसे कि कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों से जिस तरीके से हमारी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं वो कम होती है, वैसे ही शराब और नशीली चीज़ों से भी हम कमज़ोर पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शराब से और नशीली चीज़ों से कोरोना नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी हो सकता है, स्पेशली इनको अगर होता है तो ये उनके लिए ज़्यादा घातक होता है। इसलिए ये मिथक अपने मन में बिल्कुल ना रखें कि शराब से और नशीली चीज़ों से कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, राज्य में कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में अभी छत्तीसगढ़ राज्य इस
क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है, दूसरे पायदान पर है। तो आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतने को कहेंगी? जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि जो हमें बताया ही जाता है हमेशा कि मास्क लगाना, एक दूसरे से दूरी बना के रखना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, और सबसे बड़ी बात है कि बिना वजह घर से ना निकलें। जब एकदम आवश्यक हो तभी आप घर से निकलें, 4 लोगों से मिलना ज़रूरी हो तभी मिलें, नहीं तो बिल्कुल ना मिलें। और जहाँ तक हो सके खुद को आइसोलेट करके रखें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आपको 10 चीज़ें खरीदनी है तो एक लिस्ट बना लें और एक ही दिन जाके उसको जाके लेके आ जाएं। और जहाँ तक अपने मन से पूछें क्या ये काम करना मेरे लिए ज़रूरी है, अगर नहीं है तो प्लीज़ मत करिए उसको, क्योंकि हम जितना ज़्यादा निकलेंगे, भीड़ हमारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो हम सारे मापदंडों को हम तोड़ देंगे। इससे अच्छा है कि हम सुरक्षा ही हमको बचाएगी कोरोना से। तो जब तक हमारा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है तब तक हमको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, खुद की भी और दूसरों की भी। अदरवाइज़ ये फैलता चला जाएगा और हम काफ़ी बुरी कंडीशन में आ जाएंगे, ऑलरेडी आ चुके हैं। मैम, वैक्सीनेशन के लिए एक बार और लोगों को, हमारे दर्शकों को संदेश दे दीजिए कि वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, देखिए वैक्सीनेशन कराना मैंडेटरी है सभी को, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से। जैसे आपके नाम आते जाएंगे आप प्लीज़ आइए और ज़रूर वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि ये आपको कोरोना से लड़ने की ताकत देगा। अगली बार वैक्सीनेशन के बाद भी मैंने बार बार बताया, अगर आपका इन्फेक्शन होता भी है तो वो उतना घातक नहीं रहेगा जो आज हम देख रहे हैं कि यंग लोगों को भी वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है। इसलिए आप ज़रूर वैक्सीनेशन कराइए। उसके बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको मन से निकालिए और आके सेंटर पे जाके अपने वैक्सीनेशन ज़रूर 2 डोज लगवा लीजिए। तो जो देख रहे हैं हमारे दर्शक हैं, जिनमें कई सारी हम बता दें ग्रामीण अंचलों में लोगों में भ्रांतियां हैं कई सारी, तो वे अपनी भ्रांतियों को दूर करें, जो शंका है समाधान करें उसको, और कोरोना जो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है उसमें भाग लें, वैक्सीनेशन कराएं और बढ़ते कोरोना पर जीत हासिल करें। कम से कम जो कोरोना इतनी तेज़ी से अपनी गति बढ़ा रही है, जितना प्रकोप छत्तीसगढ़ में डाल रहा है, तो उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन ही मात्र लोगों के लिए एकमात्र उपाय है। इस बीच में हम चर्चा किए खरवा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर देवधर मैडम जी से। उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में पूरी हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसके लिए। और इसी कड़ी में आप हमारे साथ देखते रहिए आरजे न्यूज़। मैं आपके साथ योगेश यादव, कैमरामैन लोकेश के साथ।